तो गाइस आ चुकी है बहुत सारी अपडेट। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज हम सबसे पहले बात करेंगे रेमंडिनो के बारे में। रेमंडिनो ने भी पोस्ट किए हैं थोड़ी पिक्चर्स, जिसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी अपनी फिजिक दिखाई है। और क्या ये करंट फिजिक है कि नहीं ये तो नहीं चीज़ पता, पर और उन्होंने जो कैप्शन दिया है वो अपनी ब्राज़ीलियन भाषा में दिया है, तो मुझे थोड़ा बहुत समझ में आया नहीं। बाकी क्या रेमेंडिनो, सबसे बड़ा सवाल यह है क्या रेमेंडिनो आर्नोल्ड क्लासिक में आएंगे अगले साल के, क्योंकि इस साल के वो चैंपियन हैं क्लासिक फिजिक में, वो चैंपियन बन चुके हैं, जीत गए थे वो ओलंपिया इस साल का। और क्या एक ओलंपिया चैंपियन होने के बावजूद वो आर्नोल्ड क्लासिक में आएंगे, ये बहुत ही बड़ा सवाल है। रेमेंडिनो की बात ये रहेगी, अगर वो आएंगे तो माइक समरफील्ड को बहुत ही अच्छा चैलेंज मिलेगा पहली बात तो, क्योंकि माइक समरफील्ड के सामने कोई भी बड़ा नाम नहीं है। क्योंकि माइक समरफील्ड के सामने जैसे कि मैट ग्रेगोर नहीं खड़े होने वाले इस साल, अगले साल लोगन फ्रैंकलिन भी नहीं आएंगे, और बहुत सारे बड़े नाम हैं जो कि नहीं आएंगे, जहाँ तक टेरेंस रफिन भी नहीं आएंगे। तो रेमेंडिनो अगर आ जाएंगे तो एक रीमैच हो जाएगा और आर्नोल्ड क्लासिक बहुत ही ज़्यादा बड़ा कंपटीशन बन जाएगा। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं हुआ रेमेंडिनो के तरफ से कि वो आएंगे कि नहीं आएंगे, पर मेरे हिसाब से रेमेंडिनो को आना चाहिए आर्नोल्ड क्लासिक में और जीतना चाहिए, क्योंकि रेमेंडिनो का ही साल चल रहे हैं। क्या 2025 की जैसे 2026 जाएगा कि नहीं, उसके हिसाब से आर्नोल्ड क्लासिक में पता चल जाएगा। रेमेंडिनो ने बहुत अच्छी फिजिक दिखाई थी ओलंपिया में, पर क्या वो आर्नोल्ड क्लासिक भी जीत पाएंगे, माइक समरफील्ड को फिर से हरा पाएंगे कि नहीं, ये चीज़ देखने वाली रहेगी और बहुत ज़्यादा एक्साइट करेगी। फ़ैन फेवरेट थे 2025 के, और बहुत ही ज़्यादा बड़े अंडरडॉग थे रेमेंडिनो इस साल के, और बहुत ही ज़्यादा लोग खुश हुए थे, बहुत ज़्यादा फैंस उसके उनके अप्रिशिएट किया था उनको। तो रेमेंडिनो के साथ फ़ैन रहेंगे अगर वो फिर से जाएंगे आर्नोल्ड क्लासिक में माइक समरफील्ड के साथ सामने, तो ये चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा एक्साइट करेगी लोगों को और एक्साइटिंग बना देगी आर्नोल्ड क्लासिक में। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें सेकंड टॉपिक पे, तो वो है निक वॉकर की ऊपर। निक वॉकर ने भी फोटो डाली है और उसके नीचे कैप्शन दिया है दिस वन फॉर मी। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में बोला है निक वॉकर ने, तो ये चीज़ तो बड़ी क्लैरिफाई उन्होंने नहीं की है, पर जहाँ तक चीज़ें पता चल रही हैं वो आर्नोल्ड की तरफ ही इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आज जैसे कि आप लोगों को पता है निक वॉकर का ये साल ज़्यादा अच्छा गया नहीं है। निक वॉकर का ये साल आधा अच्छा गया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फैंस ने उनके साथ एक्सपेक्टेशन रखी थी उनसे कि वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देंगे ओलंपिया के स्टेज में, पर वैसा कुछ काम हुआ नहीं था और बहुत ज़्यादा लोग डिसअपॉइंटेड हुए थे। निक वॉकर फर्स्ट कॉल आउट से ही बाहर हो गए थे, तो ये चीज़ हजम नहीं हो रही थी बहुत ज़्यादा फैनों की, क्योंकि बहुत ही अच्छा साल गया था वो। इसी साल उन्होंने डेरिक लेंसफोर्ड को बीट करते करते रह गए थे वो, और उनको बोला गया था अनक्राउंड चैंपियन। फिर भी निक वॉकर ने ऐसी बॉडी दिखाई जो कि इतनी अच्छी नहीं थी। अगर वो जैसे कि शुरुआत में इस साल की जैसी वो बॉडी दिखा रहे थे कंपटीशन में, वैसे ही अगर ओलंपिया में ले आते तो वो मेरे हिसाब से तो टॉप 3 क्रैक आराम से कर लेते। पर ओलंपिया के स्टेज में जो निक वॉकर की बॉडी आई थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। इवन मेरे को तो लग रहा था वो एक समय में कि सैमसन दौदा को बीट कर सकते हैं वो, पर सैमसन दौदा भी उतनी अच्छी बॉडी लेके तो नहीं आए थे ओलंपिया में, पर निक वॉकर की बॉडी बहुत ही ज़्यादा आउटफ्लोज थे, बहुत ज़्यादा फ्लॉज थे उस बॉडी में। तो बाकी अगर हम लोग बात करें निक वॉकर की इस अपडेट के बारे में, उन्होंने बहुत ही अच्छी फ़ोटो भी लगाई है इसमें, जिसमें उनकी बॉडी अच्छी दिख रही है। बाकी निक वॉकर अगर आर्नोल्ड में आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा फैंस को दिखेगा उनके बारे में कि वो क्या कर सकते हैं, क्योंकि फैंस को नहीं पता कि उनसे क्या एक्सेप्ट किया जाए अभी, कि वो अपनी बॉडी फिर से उस हिसाब से ला पाएंगे जैसे इस साल दिखाई है उन्होंने। अपनी बॉडीज़ की जो फ्लॉज हैं वो क्लियर कर पाएंगे कि नहीं निक वॉकर आर्नोल्ड में, और आर्नोल्ड का अगर वो चैंपियन बन जाते तो क्या $75,000 का जो प्राइज़ मनी है वही जीतेंगे। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस रहेंगे फैंस के दिमागों में, और बहुत सारे जो स्पेक्टेटर्स हैं उनके भी दिमागों में, कि ना क्या निक वॉकर आर्नोल्ड क्लासिक में आ रहे हैं कि नहीं, ये चीज़ भी क्लियर नहीं हुई है अभी तक। तो
बहुत सारी चीज़ें देखना पड़ेगा और उनके सामने क्या कंपटीशन रहेगा मेन, क्योंकि किसी ने भी अभी तक कोई भी बड़ा बॉडी बिल्डर का नाम नहीं आया है। बहुत सारे लोगों ने नाम वापस लिया है, ये चीज़ें आ रही हैं, पर किसका नाम है आर्नोल्ड क्लासिक की लिस्ट में ये चीज़ नहीं बाहर निकल के आई है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। डेरिक लैंसफोर्ड ने क्लियरली बोल दिया है कि वो आर्नोल्ड क्लासिक नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनका बेबी आने वाला है और उन्हें ओलंपिया के लिए तैयारी करनी है नेक्स्ट ईयर की, क्योंकि वो डिफेंडिंग चैंपियन है। तो डेरिक लैंसफोर्ड कंफर्मली नहीं खेलने वाले हैं। सैमसन दौदा ने कुछ कंफर्म किया नहीं है। हार्डी चूपन ज़्यादा कुछ कंफर्म करते ही नहीं हैं। और बिग रैमी का जहाँ तक प्रेप चल रहा है वो चीज़ें पता है हम लोग को, पर क्या बिग रैमी भी खेलने वाले हैं, इसी कंपटीशन के लिए प्रेप कर रहे हैं आर्नोल्ड के लिए, ये चीज़ कंफर्म नहीं की गई है बिग रैमी की तरफ से। तो कोई चीज़ भी कंफर्म नहीं है अभी तक। शायद जनवरी में कुछ कंफर्म हो जाएगा या फरवरी में, तो थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा हम बॉडी बिल्डिंग फैंस को। तो देखते हैं कि निक वॉकर क्या करते हैं इस साल के या नेक्स्ट ईयर के जो आर्नोल्ड है आने वाला है उसमें। तो यही थी आज की वीडियो और इतनी थी आज की अपडेट। सो स्टे ट्यून टू द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल।